आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रद्युमन चंद्र साम संगीत के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग टाइम साइकिल ऑफ रागाज, जो राग का समय चक्र है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी विषय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज इसके तीसरे एपिसोड में हम लोग दोपहर और दोपहर बाद के, यानी कि शाम से थोड़ा पहले 12 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक के राग को देखेंगे। तो देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्का सा रिपीट करके आपको उस जगह पे लाता हूँ वर्तमान में, कि हम लोगों ने देखा कि कोमल, ऋषभ और धैवत वाले रागों को गाया बजाया गया। उसके बाद शुद्ध ऋषभ और धैवत, यानी कि जिसमें गंधार, शुद्ध ऋषभ, गंधार और धैवत, ये शुद्ध थे। तो जैसे बिलावर, उसको हम लोगों ने गाया बजाया, और उसके उपरांत फिर जैसे जैसे दिन चढ़ा गंधार कोमल होता चला गया। जैसे मैंने बताया था आपको आसावली। अभी क्या है कि दोपहर हो चुकी है, सुबह का समय समाप्त हो गया। जो वर्किंग पर्सन्स हैं वो अपने ऑफिसेस को जा चुके हैं, या बिजनेसमैन है तो अपना शॉप उसने शॉप पे आ गया। दोपहर का समय है, सूरज की तीव्रता बढ़ी, तो ऐसा समय मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी ठाट के राग का समय हो चुका है अब, और दोपहर में काफ़ी ठाट का एक प्रमुख राग है, और वो राग है सारंग। सारंग एक्चुअली एक अंग है, और उसका जो प्रमुख राग है वो है वृंदावनी सारंग। तो उसको मैं आपको बताता हूँ। ये दोपहर का प्रमुख राग है। ये प्रदर्शित करता है सूरज की गर्मी को, सूरज की किरणों की तीव्रता। क्या है? तो एक रफ मैंने खाका आपको बताया। तो सारंग में गंधार वर्जित है, लेकिन निषाद दोनों लगते हैं। आरोह में शुद्ध निषाद, अवरोह में कोमल निषाद। और ये दोपहर का सबसे प्रमुख राग है। कभी भी दोपहर की बात होती है तो सारंग अंग का प्रमुख राग वृंदावनी सारंग जरूर गाया बजाया जाता है। इसके बाद जैसे जैसे दोपहर चढ़ी, फिर उसके बाद 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद दोपहर ढलनी शुरू हो जाती है, और वो ढलाव प्रदर्शित होता है। एक काफ़ी ठाट का बहुत अच्छा राग है, बहुत मधुर राग है, उसको कहते हैं भीम पलासी। तो भीम पलासी में ये दोपहर का ढलाव प्रदर्शित होता है, एक बहुत अच्छा राग है। देखिए कैसा है। ये भीम पलासी एक छोटा सा आइडिया मैंने दिया। ये शाम से पहले 4 बजे 3 बजे के बाद गाया बजाया जाता है। काफ़ी ठाट का एक प्रमुख राग है, प्रसिद्ध राग है। और
इसमें लाइट म्यूजिक भी काफ़ी गाने रचे गए हैं, फिल्मों में बहुत फिल्मकारों का बहुत प्रसिद्ध रहा। अभी क्या है, समय हो चुका है, धीरे धीरे शाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो शाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पूरे दिन में 2 बार, एक बारी अर्ली मॉर्निंग मैंने बताया था कोमल ऋषभ और धैवत, और एक बारी लेट इवनिंग, अर्ली इवनिंग, जिसको हम कहते हैं 6 के बाद। तो कोमल ऋषभ और धैवत वाले रागों का समय आता है। लेकिन कोमल ऋषभ और धैवत वाले रागों की तरफ जाने से पहले राग अपने आप को तैयार करते हैं। एक राग एक ठाट से दूसरी ठाट में जाने से पहले कुछ राग ऐसे होते हैं जिसमें दोनों की विशेषताएं होती हैं। उसमें कोमल ऋषभ और धैवत भी होता है और कोमल गंधार भी होता है। यानी कि अभी क्या हो रहा है, देखिए कि काफी ठाट से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो काफी ठाट का मतलब है गानी कोमल। इस गानी कोमल से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने बताया कि जैसे जैसे शाम ढलेगी आपके कोमल ऋषभ और धैवत वाले रागों को गाने का समय आएगा, यानी कि संधि प्रकाश राग। तो राग अपने आप को तैयार करते हैं, माहौल तैयार होता है। अब वो माहौल ऐसे रागों से तैयार होता है जिसमें दोनों ठाटों की विशेषता हो, यानी कि गानी कोमल वाले और ऋषभ और धैवत कोमल वाले। तो उस तरह का एक राग शाम के आसपास गाया जाता है 4 के बाद, संधि प्रकाश रागों से पहले। वो है मुल्तानी। तो मुल्तानी राग का एक छोटा सा खाका मैं आपको देता हूँ। तोड़ी ठाट का राग है, देखिए कैसे है। तोड़ी ठाट का राग है, लेकिन इसमें तोड़ी की विशेषताएं ऋषभ गंधार का उस तरह का प्रयोग नहीं है। ये टोटली डिफरेंट राग है, इसका मूड डिफरेंट है और इसका मूड हमें प्रदर्शित करता है कि हम संधि प्रकाश रागों की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके बाद फिर तोड़ी ठाट के मुल्तानी राग को गाए जाने के बाद फिर धीरे धीरे हम लोग, शाम ढल रही है 5, 5:30, 6, जैसे से हम आगे बढ़ते हैं संधि प्रकाश रागों को गाने का समय एक बार फिर से आता है। लेकिन एक आपको डिफरेंस बताता हूँ जो शायद पहले मैं बता चुका हूँ, आज फिर से बताता हूँ कि मॉर्निंग के संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम की प्रधानता हो। ध्यान से सुनिए, मॉर्निंग के संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम की प्रधानता हो। लेकिन जब हम शाम के संधि प्रकाश रागों की तरफ बढ़ते हैं तो तीव्र मध्यम की प्रधानता होती है। इसीलिए शाम के संधि प्रकाश राग का मूड दूसरा होता है और उनका एक कह सकते हैं कि नेचर ही डिफरेंट है। मॉर्निंग में जो संधि प्रकाश है वहाँ शुद्ध मध्यम महत्वपूर्ण है, तो शुद्ध मध्यम के कारण ऋषभ धैवत कोमल है वही है जैसे शाम को है, लेकिन शुद्ध मध्यम के कारण जो सुबह का मूड है वो बदल के शाम के मूड की तरफ, जो शाम का मूड है, आप भी अपने मानो अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो दोपहर के बाद जैसे जैसे हम घर की तरफ लौटते हैं शाम को, तो हमारा मूड डिफरेंट होता है। जहाँ एक तरफ हम सुबह सो के उठे हैं तो हम फ्रेश हैं, वहीं शाम की तरफ हम जब घर ऑफिस से अपने बिजनेस से घर की तरफ लौट रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा शरीर में थकावट हावी है, उसी को प्रदर्शित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उस थकावट को थोड़ा सा मूड बदलने के लिए मनुष्य का शाम के इस तरह के रागों की रचना की गई, जैसे मारवा जैसे ठाट के राग जो तीव्र मध्यम के साथ में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और फिर धीरे धीरे संध्या प्रकाश शाम के जब हम लोग गा लेते हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग वापस तीव्र मध्यम के रागों की तरफ आते हैं
जो रात्रि का प्रथम प्रहर, जिसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों तक मेरा ये चैनल पहुंचे और आपको भी नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।